नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय में। ये महाविद्यालय का ज्ञान वैविध्य चैनल है जिस पे आप सभी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। कक्षा 9वीं के लिए पाठ्यक्रम चल रहा है जिसमें व्याकरण भाग को हम पढ़ रहे हैं। व्याकरण भाग में हम स्वर व्यंजनों को, उच्चारण स्थानों को और प्रयत्नों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग जो है उनका संस्कृत व्याकरण में बड़ा ही महत्व है। उपसर्ग क्या होता है, इनका क्या प्रयोग है, क्या इनका किस प्रकार से इनको प्रयोग किया जाता है, इन सब बिंदुओं को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उपसर्ग होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसे हम देखते हैं। तो उपसर्ग के लिए कहा किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाला यह ऐसा शब्दांश है जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, अर्थात जो शब्द है उस शब्द के ये पहले जुड़ता है, आदि में जुड़ता है, और जुड़ करके जो उस शब्द का जो मूल अर्थ था उस अर्थ को परिवर्तित कर देगा, बदलने का कार्य कर देगा, या उस अर्थ को और ज़्यादा अभिव्यक्त करने का कार्य कर देगा, तो उसे ही कहते हैं उपसर्ग। तो देखिए, एक तो होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। जरूरी नहीं है शब्द के, कई जगह पर धातुओं के साथ में भी उपसर्ग और प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो शब्द या धातुओं के साथ में जो पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। हम लोग इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है हार। हार शब्द अर्थात जो हम माला पहनते हैं उस माला को बोलते हैं हार। तो उस हार शब्द है, उस हार शब्द में हमने इसके अंदर प्र उपसर्ग लगाया, तो हार तो है ही, प्र उपसर्ग लगा दिया तो बन गया प्रहार। अब हम इसको संस्कृत करेंगे तो क्या बनेगा, प्रहारः, अर्थात विसर्ग। हारः शब्द है और उस हारः शब्द में हमने प्र उपसर्ग लगाया तो बनेगा प्रहारः। तो सबसे पहले तो हम ये देखें उपसर्ग होते कितने हैं। इनकी जिस प्रकार से स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान की संख्या है, यत्न प्रयत्न की संख्या है, उसी प्रकार से उपसर्गों की भी निश्चित संख्या है। उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग होते हैं, जिन्हें अगर हम संस्कृत में कहेंगे तो द्वाविंशति, विंशति अर्थात 20 और द्वौ मतलब 2, तो द्वाविंशति अर्थात 22 उपसर्ग होते हैं। तो पहले मैं आपको इन उपसर्गों के नाम बताने जा रहा हूँ, तो केवल आप इनका पहले नाम सुने और इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाएं। प्र उपसर्ग, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अपि। तो ये जो है 22 उपसर्ग हैं। मैं एक बार वापस इनको दोहरा रहा हूँ। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, प्रति, परि, अभि, उप, उत। क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होने चाहिए कितने, 22 उपसर्ग हैं। ये शब्द नहीं है, ये केवल शब्दांश हैं, अर्थात शब्दों का छोटा अंश है। ठीक है, इनको लगा करके
इन्हें किसी शब्द के आगे जोड़ करके शब्द का अर्थ परिवर्तन किया जाता है, कहीं पर धातुओं के साथ और कहीं पर शब्दों के साथ। तो अब हम इनके उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण जो अभी हमने बताया, हारह शब्द लिया। हारह का मतलब क्या है? माला। जो गले में हम धारण करते हैं वो माला। तो उसमें हम हारह है, उस हारह में हम कुछ उपसर्ग लगा करके देखते हैं। हारह शब्द का अर्थ क्या है? माला। लेकिन उसमें अलग अलग हम जो उपसर्ग लगाएंगे तो अर्थ परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसे आप देखिए। पहले हमने लगाया प्र अर्थ, प्र लगाया तो प्र में प्र प्लस हार किया तो क्या बना? प्रहारः। प्रहार करना, किसी पर प्रहार किया जाता है अर्थात चोट करना। तो शब्द क्या था? हारः, जिसका अर्थ था माला, लेकिन प्र उपसर्ग लगाने से क्या बन गया? प्रहारः। और उसका अर्थ क्या निकला? चोट करना। इसी प्रकार से दूसरा उपसर्ग हम लगाते हैं, उसके अंदर आ उपसर्ग। आंग बोला है हमने यहाँ पर, आंग मतलब आ उपसर्ग। उस आ उपसर्ग को हम लगाते हैं तो आ उपसर्ग लगाने से जो हार शब्द है उसमें आ प्लस किया आगे तो आ प्लस हारः, तो क्या बनेगा? आहारः। अब आहार शब्द का मतलब आप समझते होंगे भोजन, आहार, तो आहारः। ऐसे ही हमने वी उपसर्ग लगाया तो वी उपसर्ग लगाने से क्या बना? वी प्लस हारः, विहारः। विहारः मतलब क्या होता है? विहार मतलब घूमना फिरना, भ्रमण करना। तो देखिए शब्द एक ही आ रहा है, लेकिन उस शब्द में उपसर्गों से परिवर्तन होता जा रहा है अर्थ का। इसी तरीके से हमने लगाया सम उपसर्ग। सम उपसर्ग प्लस हार शब्द, तो सम उपसर्ग लगाया, उसके बाद में हमने हार लगाया तो क्या बना? संहारः। संहार, संहार करना मतलब विनाश करना, नष्ट करना। तो इसके बाद हमने परि उपसर्ग लगाया हार में ही, तो परि प्लस हारः, तो क्या बनेगा? परिहारः। परिहारः का अर्थ होता है त्याग, किसी को छोड़ना, त्याग कर देना, तो परिहारः शब्द बन जाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द एक है, उसमें उपसर्ग लगाने से अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। एक दूसरा हम शब्द लेते हैं जयः। जयः मतलब विजय होना। तो जय शब्द में हमने परा उपसर्ग लगाया, तो जय शब्द में परा उपसर्ग लगाया तो विलोम अर्थ हो गया। जय का मतलब क्या है? विजय प्राप्त करना। और परा उपसर्ग लगाने से क्या हो गया? विपरीत अर्थ हो जाएगा, पराजयः, अर्थात हार हो गई, हार जाना। तो परा उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? पराजयः। पराजय मतलब हारना। और इसमें वी उपसर्ग लगा देंगे तो क्या होगा? और ज्यादा उसको संतुष्टि अर्थ में जयः, तो उसमें वी प्लस जयः विजयः, अर्थात निश्चित अर्थ में विजय हो गई, ऐसे अर्थ में उसको लिया जाएगा। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस प्रकार से शब्दों के साथ उपसर्ग लगा करके, शब्दों के आगे उपसर्ग को जोड़ करके कहीं वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर उस प्रयोग से उस वाक्य की सार्थकता बनती हो। तो हम कुछ इन उपसर्गों को कुछ वाक्यों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ आपको उपसर्ग के साथ शब्दों को जोड़ करके क्या शब्द बन रहा है वो बताता हूँ, साथ में किस प्रकार से वाक्य में उनका प्रयोग हो सकता है उससे भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला उपसर्ग है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग में हमने भवती शब्द जोड़ा, प्र उपसर्ग के साथ भवती जोड़ा तो बना प्रभवती। प्रभवती, भवती शब्द जो है भू धातु से निकलता है, तो भवती शब्द में हमने प्र उपसर्ग जोड़ा तो बना प्रभवती। अब हमने इससे एक वाक्य निर्माण करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा हिमालयात प्रभवती। प्रभवती मतलब निकलती है। इसी प्रकार से हम दूसरा एक वाक्य बनाएंगे। अप, अप उपसर्ग है, उससे बना अपहरती।
हरति मतलब हरना, अपहरति मतलब किसी से कोई चीज छीन करके लाना। तो बना, तो क्या बनेगा इसमें, अपहरति शब्द बना। हरति है, उस हरति में हमने अप उपसर्ग लगाया और बना अपहरति। तो वाक्य क्या बनेगा, चोरः धनम अपहरति, चोरः धनम अपहरति। इस प्रकार से ही अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग जो है जैसे धातुओं के साथ लगे थे, गच्छति धातु है, गम धातु है, उसमें लट लकार में गच्छति रूप बनता है। अब उस गच्छति में हमने आगे अनु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बनेगा, अनु प्लस गच्छति, अनुगच्छति। गच्छति मतलब जाना, अनुगच्छति मतलब पीछे जाना। तो अनु उपसर्ग लगाया, अनुगच्छति बना, तो उसका वाक्य किस प्रकार से बनेगा, शिष्यः गुरुम अनुगच्छति। शिष्य जो है वो गुरु के पीछे जाता है। अनुगच्छति मतलब किसी का पीछा करना है या उसका अनुसरण करना। अब इसी गच्छति में हमने निर उपसर्ग लगाया, निर, तो क्या बनेगा, निर्गच्छति। निर्गच्छति मतलब होता है निकलना। तो जैसे कहा, प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। प्राचार्य जो है वो कहाँ से निकल रहा है, कार्यालय से निकल रहा है या आ रहा है। ठीक है, इसमें ही हम आ उपसर्ग लगा देंगे तो आगच्छति। गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब आना। तो प्राचार्यः विद्यालयात् आगच्छति या प्राचार्यः गृहात् आगच्छति। आ उपसर्ग लगाने से गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब आना रूप बन जाएगा। अब जैसा लगाया अपि, अपि उपसर्ग है तो उसमें बना अपि दधाति। अपि दधाति, दधाति शब्द है उसमें लगाया तो अपि दधाति। तो क्या बनेगा वाक्य, द्वारपालः द्वारम अपि दधाति। अर्थात द्वारपाल जो है क्या करता है, द्वार की रक्षा करता है। अब जैसे जय में हमने लगाया विउपसर्ग, क्या बना, विजय। तो विजयते ऐसा रूप बनाएंगे हम तो क्या बनेगा, धर्मः सदा विजयते। धर्मः सदा विजयते ऐसा रूप बन जाएगा। अब एक दुस उपसर्ग है, इसको लगाएंगे तो क्या बनता है, दुस्साहस। दुस्साहस मतलब या दुष्कर्म। दुष्कर्म मतलब गलत कर्म। तो दुस उपसर्ग है उसका प्रयोग हम करेंगे तो अर्थ कर्म में हमने लगाया, कर्म मतलब कोई काम करना, और उसमें हमने दुस उपसर्ग लगा दिया, क्या हो गया, दुष्कर्म करना। तो वो विपरीत अर्थ में हो जाएगा। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, दुष्ट से बनाया हमने दुस्त्याज्य। तो उसका वाक्य बनेगा स्वभावः दुस्ताज्यः भवति। उसके बाद हम जैसे बनाया आंग उपसर्ग है, उससे हमने कंठम, कंठम शब्द है उसमें लगाया आकंठम बना। तो हमने लिखा वाक्य उसका आकंठम जलम पीतम। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अधि उपसर्ग है उसमें हमने लगाया राज धातु जो है, राज शब्द है उसमें हमने लगाया तो अधिराजते ऐसा रूप बना। तो बना विद्वान सर्वत्र अधिराजते, ऐसा अर्थ वहां पर निकल के आ जाएगा। तो अब जैसे अव लगाया, गम धातु में गच्छति रूप बना, उसमें हमने अव लगाया तो क्या बनेगा, अवगच्छति। अवगच्छति का मतलब क्या होगा, रामः भवन्तम अवगच्छति। अवगच्छति मतलब जानना, समझना। जैसे अध्यापक की बात शिष्य समझ रहा है तो शिष्यः अवगच्छति। शिष्य समझ रहा है, जान रहा है उस बात को, तो क्या होगा, अवगच्छति। तो रामः भवन्तम अवगच्छति अर्थात राम आपको जानता है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों के साथ हम उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक एक उपसर्ग के साथ एक एक वाक्यों का निर्माण करके बताया है।
और आप इसी प्रकार से इनका अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग करके देख सकते हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक उपसर्ग से कम 2 से 5 नए शब्दों का निर्माण करने का प्रयास करें, जिससे कि आप इसे अच्छे प्रकार से समझ पाएं। आज के लिए इतना ही।